तो बात करते हैं आईएलडी की। आईएलडी मतलब इंटरस्टिशियल लंग डिसीज यार, ठीक है। इस पे हमारे पास एक लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है, शॉर्ट नोट तो आता ही रहता है ना। तो यहाँ पे मेडिसिन एक ही चीज़ है, वास्टनेस बहुत ज़्यादा, इसीलिए हमको शॉर्ट नोट 1 पेज नोट बनाना बहुत जरूरी है यार। सो व्हाट इज इंटरस्टिशियल लंग डिसीज? इट इज एन हेट्रोजीनस ग्रुप ऑफ डिसीज दैट इज कैरेक्टराइज्ड बाय डिफ्यूज पेरेन्काइमल इन्वॉल्वमेंट। यहाँ पे क्या देखने को मिलता है? डिफ्यूज पेरेन्काइमल इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलता है। ओके, सो व्हाट आर इंटरस्टिशियल लंग डिसीज? दिस आर heterogeneous group of disease characterized by diffuse parenchymal involvement. Okay, एंड दूसरी बात ये है कि एक रेस्ट्रिक्टिव वेंटिलेटरी डिफेक्ट है यार, जहाँ पे एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होता है ना। सो ये यहाँ पे इट इज़ अ रेस्ट्रिक्टिव वेंटिलेटरी डिफेक्ट विदाउट एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन, जो कि कहाँ पे देखने को मिल रहा था? सीओपीडी के अंदर। विदाउट एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन, यहाँ पे क्या देखने को मिलता है? डिक्रीज पल्मोनरी डिफ्यूजिंग कैपेसिटी, जो लंग्स की पल्मोनरी डिफ्यूजिंग कैपेसिटी है वो कम हो जाती है यार, एंड हाइपोक्सीमिया देखने को मिलता है। ये हो गया इंटरस्टिशियल लंग डिसीज की इंट्रो के बारे में ना। कजेस की बात करें तो इंटरस्टिशियल लंग डिसीज क्या क्या कारण हो सकते हैं भाई? पहला तो हमारे पास इडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस कैन बी अ कॉज। इडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस। दूसरा रिवेटेड आर्थराइटिस की वजह से भी हमारे पास क्या हो सकता है? रिवेटेड आर्थराइटिस की वजह से भी इंटरस्टिशियल लंग डिसीज हो सकता है। एंड सिस्टमिक ल्यूपस एरिथ्मेटोसिस कैन बी अ कॉज यार। न्यूमोकोनियोसिस के अंदर हमारे पास क्या देखने को मिल सकता है? इंटरस्टिशियल लंग डिसीज देखने को मिल सकता है। वैगनर्स ग्रेनुलोमेटोसिस के अंदर भी हमारे पास इंटरस्टिशियल डिसीज इसकी वजह से देखने को मिल सकता है। सो वैगनर्स मेटोसिस। नाउ अगर हम रिस्क क्लिनिकल फीचर्स की बात करें तो क्लिनिकल फीचर्स में यहाँ पे किसकी बात कर सकते हैं? हम बात कर सकते हैं अबाउट द क्रोनिक डिस्निया देखने को मिल सकता है यार। क्रोनिक डिस्निया, ड्राई कफ होगा, दैट इज सूखी खांसी यार। और क्या हो सकता है क्लिनिकल फीचर्स में? यहाँ पे ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर का यहाँ पे हिस्ट्री देखने को मिलेगा। सो हिस्ट्री ऑफ ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर, क्लबिंग देखने को मिल सकता है। साइनोसिस, क्लबिंग साइनोसिस, जो बायलेटरल एक्सपांसन है वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा यार। सो डिक्रीज बायलेटरल एक्सपांसन। और क्या? पल्मोनरी हाइपरटेंशन देखने को मिल सकता है। इट इज़ नॉट पोर्टल हाइपरटेंशन, इट इज पल्मोनरी हाइपरटेंशन। एंड इसके साथ हमारे पास पल्मोनरी हाइपरटेंशन के साथ कॉर पल्मोनेल देखने को मिल सकता है। पल्मोनरी हाइपरटेंशन एंड कॉल पल्मोनेल कब देखने को मिल सकती है? इन एडवांस फेजेस यार। एडवांस फेजेस ऑफ व्हाट? एडवांस फेजेस ऑफ इंटरस्टिशियल लंग डिसीज। क्रिपिटेशंस देखने को मिल सकते हैं। क्रिपिटेशन मतलब फेफड़ों से आवाज़। क्रिपिटेशन देखने को मिलेगा। बायलेटरल क्रिपिटेशंस कहाँ पे? बेस के अंदर। ना इन्वेस्टिगेशन में हम क्या क्या करा सकते हैं भाई? यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन में हम चेस्ट एक्सरे करा सकते हैं। चेस्ट एक्सरे में हमारे पास क्या देखने को मिलेगा? रेटिकुलो नोडुलर शैडो देखने को मिल सकते हैं, एंड हनी कॉम्बिंग देखने को मिल सकती है यार। रेटिकुलो नोडुलर शेडोज एंड
हनी कॉम्बिंग देखने को मिल सकती है। दूसरा हम सीटी स्कैन करा सकते हैं। क्या करा सकते हैं? सीटी स्कैन करा सकते हैं भाई। फाइबर ऑप्टिक ब्रोंकोस्कोपी करा सकते हैं विथ ट्रांस ब्रोंकुलर लंग बायोप्सी। फाइबर ऑप्टिक ब्रोंकोस्कोपी विथ ट्रांस ब्रोंकल लंग बायोप्सी। फोर्थ इज पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट करा सकते हैं, जहाँ पे हमारे पास रेस्ट्रिक्टिव फीचर्स देखने को मिलेंगे। रेस्ट्रिक्टिव फीचर्स में डिक्रीज ऑफ फंक्शनल एक्सपिरेटरी वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा, रेशियो क्या होगा? नॉर्मल होगा। एंड जो डिफ्यूजिंग कैपेसिटी फॉर कार्बन मोनोऑक्साइड है वो भी कम हो जाएगा यार, है ना। यहाँ पे अगर हम आर्टियल ब्लड गैस कराते हैं तो यहाँ पे हाइपोक्सी में देखने को मिल सकता है। एंड है ना, एंटीजेंस का टेस्ट करा सकते हैं फॉर SLE, है ना। पॉजिटिव होगा रिलेटेड फैक्टर्स इन रूमेटेड आर्थराइटिस एंड एनका इन बर्जस वैगनर्स ग्रेनुलोमेटोसिस। ओके, तो ये हो गया इन्वेस्टिगेशन यार, ठीक है। चेस्ट एक्सरे, CT, फाइबर ऑप्टिक ब्रोंकोस्कोपी, ट्रांस ब्रोंकुलर लंग बायोप्सी, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट एंड डिफ्यूजिंग कैपेसिटी फॉर कार्बन मोनोऑक्साइड, ABG, एनका, RAN, ANA, ठीक है। इसके बाद ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, ठीक है। इंटरस्टिशियल लंग डिसीज का ट्रीटमेंट के लिए हमारे पास ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स दे सकते हैं, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स देना पड़ेगा। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड में हम प्रेडनिसोलोन दे सकते हैं यार, प्रेडनिसोलोन देते हैं जनरली, ठीक है। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड में प्रेडनिसोलोन कितना देते हैं? 0.5 to 1 मिलीग्राम पर kg OD वंस डेली। एंड ये प्रेडनिसोलोन को कंटिन्यू करते हैं फॉर 1 to 3 मंथ, कंटिन्यू फॉर 1 to 3 मंथ्स। इसके बाद क्या करेंगे? रीअसेस करेंगे। एंड देन रीअसेस करने के बाद हम देखेंगे कि वो स्टेबल है या फिर कंडीशन इम्प्रूव हुआ है कि नहीं, या फिर वर्सन हो गया है। स्टेबल और कंडीशन इम्प्रूव्ड और वर्सन्स, है ना। उसके बाद डोज क्या करेंगे? टैपर करेंगे यार, टैपर दी डोज 0.25 to 0.5, है ना। एंड इसको मेंटेन करेंगे फॉर 1 to 3 मंथ। इट इज़ मेंटेन फॉर 1 to 3 मंथ्स। अगर वर्सन कर जाता है ना उसका सिचुएशन, तो हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे इसी ट्रीटमेंट में प्रेडनिसोलोन के साथ साइक्लोफॉस्फामाइड विच इज़ अ इम्यूनोमॉड्यूलेटर, साइक्लोफॉस्फामाइड विच इज़ अ इम्यूनोमॉड्यूलेटर, ठीक है। तो ये पहला ट्रीटमेंट हो गया ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स यार। दूसरा हम क्या कर सकते हैं? लंग ट्रांसप्लांटेशन। इफ़ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का ट्रीटमेंट फेल हो जा रहा है तो हम क्या कर सकते हैं? लंग ट्रांसप्लांटेशन कर सकते हैं। इफ़ फर्स्ट फेल, दैट इज ट्रीटमेंट ऑफ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड फेल। और क्या करना पड़ेगा? ऑक्सीजन तो देना ही पड़ेगा। सो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट दिस इज ऑल अबाउट इंटरस्टिशियल लंग डिसीज यार। कॉजेज की बात की, क्लिनिकल फीचर्स की बात की, इन्वेस्टिगेशन की बात की, मैनेजमेंट की बात की। दिस इज ऑल अबाउट कि आपको एग्जाम में क्या लिख के आना है।